जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता हमारा, ओम पालनहार है, ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम का ही जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमने सुना है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा शास्त्रों का भी मत है? इसके साथ ही बेल्व का महात्म्य भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, जो भगवान शिव का भक्त अंदर और बाहर से पवित्र है, जिसका हृदय शुद्ध है, विधि पूर्वक व्रत करता है और टाल मटोल नहीं करता है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस भावना को मन से निकाल दें कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव नैवेद्य देख भर लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसका भक्षण कर लेने पर तो करोड़ों पुण्य आपके भीतर आ जाते हैं। शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करना चाहिए और शिव जी का स्मरण करके उसे खा लेना चाहिए। शिव जी नैवेद्य को यह कहकर लेने में हिचकता है कि मैं फिर से ले लूँगा, वह निश्चित रूप से पाप का भागी होता है। जो लोग अन्य देवों के भक्त और शिव भक्त हैं, वह निश्चित रूप से पाप का भागी होता है। जो लोग अन्य देवों के भक्त हैं और शिव भक्ति में भी जिनकी प्रीति है, उन्हें भी शिव नैवेद्य ग्रहण करने में हिचकना नहीं चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर लेने से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है, बशर्ते कि उसने पवित्र होकर प्रसाद ग्रहण किया हो। एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, पर जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया गया है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र मानकर अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। शास्त्रों का भी ऐसा ही मत है। सूत जी ने आगे कहा, अब आप लोग बेल का महत्व सुनिए। बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवता भी इसकी स्तुति करते हैं। तीनों लोकों में जितने प्रसिद्ध पुण्य तीर्थ हैं, वे सब बिल्व वृक्ष की जड़ में निवास करते हैं, और जो कोई भी बिल्व वृक्ष की जड़ का शिवलिंग मानकर पूजन करता है, वह निसंदेह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो बेल की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को धोता है, उसे इतना फल प्राप्त हो जाता है जितना संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। बिल्व वृक्ष के थांवले में भरे हुए जल को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य गंध, अक्षत आदि से बिल्व वृक्ष की पूजा करता है, वह सुख और अच्छी संतान प्राप्ति करता है। जो बिल्व वृक्ष के कोमल पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाता है या उनसे बिल्व वृक्ष की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बिल्व वृक्ष की पूजा करने वाले को प्रेम से भोजन करवाता है, उसे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, शिव नाम जप एवं भस्म धारण की महिमा के बारे में कुछ बताइए, ताकि हमारा हृदय आनंद से भर जाए। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार शिव नाम जप की महिमा के बारे में कहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये नाम जप समस्त पापों को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है। शिव नाम जप की अग्नि से पापों का पर्वत सहज ही भस्म हो जाता है। ये पूर्णतः सत्य है। पापों से पैदा हुए जो अनेक प्रकार के दुख हैं, वे शिव नाम जप से ही एकदम नष्ट हो जाते हैं। अन्य साधनों से प्रबल प्रयत्न करने पर भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर सदा भगवान शिव के नाम जप में लगे रहते हैं, उसे वेदों का ज्ञाता मानिए। वह पुण्यात्मा एवं धन्यवाद का पात्र है। जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा किए गए धार्मिक कृत्यों का तत्काल शुभ फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतने पाप मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। सूत जी बोले, अब
भस्म का महात्म्य सुनिए। भस्म पवित्र वस्तुओं को भी और अधिक पवित्र बना देता है। भस्म संपूर्ण मंगलों का दाता है। भस्म 2 प्रकार की बताई गई है, एक को महाभस्म कहते हैं, दूसरी को स्वल्प भस्म। इन दोनों के ही अन्य भेद हैं। पूर्व महर्षियों का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए। अन्य लोग बिना मंत्र के भी धारण कर सकते हैं। जले हुए उपले से बना हुआ भस्म आग्नेय भस्म कहा जाता है। इसे भी त्रिपुंड लगाया जाता है। अग्निहोत्र से उत्पन्न भस्म का भी श्रेष्ठ पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य प्रकार के यज्ञ से प्राप्त भस्म का भी त्रिपुंड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भस्म को पानी के साथ सभी अंगों में लगाने की बात महर्षि जबाली ने कही है। भस्म के त्रिपुंड की बड़ी महिमा है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिरछा त्रिपुंड धारण किया है। इसकी प्रशंसा उमा और लक्ष्मी ने भी की है। सूत जी कहते हैं, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष के विषय में बताऊंगा, ध्यान से सुनो। रुद्राक्ष से शिव को अत्यंत प्रेम है। यह अत्यंत पवित्र है। रुद्राक्ष को देखने, स्पर्श करने और उस पर जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में भगवान शिव ने लोगों का उपकार करने की इच्छा से देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। उन्होंने पार्वती जी से कहा था, शिवे, एक बार मन को संयम में रखकर मैंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उस समय मैंने अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्रों के खुलते ही मेरे नेत्रों के किनारों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी। उनसे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष पैदा हो गया। उस पर रुद्राक्ष के फल लगे और वहाँ बहुत से रुद्राक्ष इकट्ठे हो गए। वे मैंने बांट दिए और गौड़ देश से मथुरा, अयोध्या, मलयाचल, लंका, काशी तथा अन्य स्थानों में भी रुद्राक्ष के अंकुर उगा दिए। वे रुद्राक्ष न सहे जाने योग्य पापों के कष्ट को भी दूर करने वाले हैं। वेदों में भी इसकी महिमा का वर्णन है। मैंने संदेश दिया, सभी जातियों के लोग रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष सफ़ेद, लाल, पीले और काले रंग के होते हैं। सफ़ेद रुद्राक्ष ब्राह्मण के लिए, लाल क्षत्रिय के लिए, पीला वैश्य के लिए और काला सेवकों के लिए शुभ फलदायक होता है। शिव भक्तों को तो शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करने चाहिए। जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना बहुत शुभ रहता है। आकार की दृष्टि से रुद्राक्ष की ये श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह श्रेष्ठ होता है। जो बेर के फल के बराबर होता है वह मध्यम होता है और जो चने के बराबर रुद्राक्ष होता है वह निम्न श्रेणी का होता है। परंतु माला के लिए रुद्राक्ष जितना छोटा प्रयोग किया जाए उतना ही अधिक शुभ फल वाला होगा। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। रुद्राक्ष की यह विशेषता है कि जो कोई इसको धारण करता है उसके रात को किए गए पाप दिन में और दिन में किए गए पाप रात में नष्ट हो जाते हैं। जो कोई त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप करता है उसे यम के दूत स्पर्श भी नहीं कर पाते। वे भयभीत होकर भाग जाते हैं और शिव के पार्षद विमान पर बिठाकर उसे शिवलोक ले जाते हैं। उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। मुखों की दृष्टि से रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप है। वह योग और मोक्ष का दाता है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवताओं को भी देवता माना जाता है। वह संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधना को सफल करने वाला होता है। उसमें सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष को ब्रह्मा समझना चाहिए। उसके दर्शन और स्पर्श से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष कालाग्नि का रूप होता है। उसमें प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए सामर्थ्य होता है। वह पापों का नाश कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय रूप है। यदि दाहिनी भुजा में उसे धारण कर लिया जाए तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के समान पापों से मुक्त हो जाता है।
7 मुख वाले रुद्राक्ष को कई नामों से जाना जाता है। इसको धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। इससे जीवन की अवधि बढ़ती है और मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष कपिला गाय का स्वरूप होता है। इसे बाएं अंग में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 14 मुखों तक के होते हैं, जो भिन्न भिन्न फल देते हैं। इन 14 प्रकार के रुद्राक्षों को धारण करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, जिनका ज्ञान योग्य शिव भक्त गुरु से प्राप्त करना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, यह मैंने आप लोगों को विद्येश्वर संहिता की कथा शिवजी के अनुग्रह से ही सुनाई है। इस संहिता को पढ़ने या सुनने से सभी सिद्धियों के साथ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।